गरीब बहाने चली कनाडा, एक आम लड़की की असाधारण संघर्ष की कहानी है, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर मुश्किल से लड़ती है। ये कहानी भारत के एक छोटे से गांव से शुरू होती है और कनाडा तक पहुंचती है। गांव की लड़की और सपनों की उड़ान। मधु एक गरीब परिवार की लड़की थी, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके पिता एक किसान थे और मां गृहिणी। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन मधु का सपना था कि वह विदेश जाकर पढ़ाई करे और अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाले। गांव में लोग सोचते थे कि विदेश जाना अमीरों के लिए होता है, लेकिन मधु को यकीन था कि अगर वह मेहनत करेगी तो एक दिन वह भी कनाडा पहुंच सकती है। उसने हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ाई की और फिर अंग्रेजी सीखने के लिए खूब मेहनत की। संघर्ष की शुरुआत। मधु को पता चला कि कनाडा की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए IELTS टेस्ट पास करना होता है, लेकिन गांव में कोई अच्छा कोचिंग सेंटर नहीं था। इंटरनेट के सहारे उसने खुद ही तैयारी शुरू की। जब उसने टेस्ट दिया तो अच्छे नंबर आए, लेकिन कनाडा जाने के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। एजुकेशन लोन, वीजा फीस, टिकट खर्च और रहने का खर्चा। उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे। परिवार ने गांव के एक बड़े आदमी से मदद मांगी, लेकिन उसने मना कर दिया। पैसे इकट्ठा करने की जद्दोजहद। मधु ने खुद पैसे इकट्ठा करने का सोचा। वह पास के शहर जाकर ट्यूशन पढ़ाने लगी, सिलाई का काम करने लगी और छोटे मोटे जॉब भी किए। उसकी मां ने कुछ गहने गिरवी रख दिए और पिता ने बैंक से लोन लेने की कोशिश की। आखिरकार मेहनत रंग लाए और उसे कनाडा की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। अब सबसे बड़ी चुनौती थी वीज़ा पाने की। गांव में कई लोग कहते थे, इतनी गरीब लड़की कनाडा कैसे जा सकती है, लेकिन मधु ने हार नहीं मानी। वीज़ा इंटरव्यू और उड़ान। वीज़ा इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि वह पढ़ाई के बाद क्या करेगी। मधु ने आत्मविश्वास से जवाब दिया कि वह पढ़ाई पूरी करने के बाद अच्छी नौकरी करके अपने देश और परिवार का नाम रोशन करेगी। कुछ हफ्तों बाद जब उसका वीज़ा अप्रूव हुआ तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। गांव वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि गरीब किसान की बेटी अब कनाडा जाने वाली थी। कनाडा में संघर्ष और सफलता। कनाडा पहुंचने के बाद मधु को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। शुरू में उसे अंग्रेजी बोलने में दिक्कत हुई, मौसम ठंडा था और जॉब ढूंढना आसान नहीं था। उसने रेस्तरां में काम किया, अखबार बांटे और साथ ही पढ़ाई जारी रखी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसे स्कॉलरशिप मिल गई और एक अच्छी कंपनी में पार्ट टाइम जॉब भी मिल गई। पढ़ाई पूरी होने के बाद उसे एक बड़ी कंपनी में फुल टाइम नौकरी मिल गई। परिवार की मदद और गांव की प्रेरणा। जब मधु ने पहली सैलरी पाई तो सबसे पहले उसने अपने माता पिता के लिए पैसे भेजे। उसने अपने पिता का कर्ज चुकाया और मां के लिए नए गहने खरीदे। गांव के लोगों को अब यकीन हो गया था कि अगर हिम्मत और मेहनत हो तो कोई भी विदेश जा सकता है। कुछ साल बाद मधु अपने माता पिता को भी कनाडा बुला पाए और एक नए सपने को साकार कर दिया। गरीब बहाने चली कनाडा सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं, बल्कि उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो बड़े सपने देखते हैं और उन्हें सच करने के लिए मेहनत करते हैं। गरीबी कोई बाधा नहीं होती, अगर इरादे मजबूत हों।